हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में कक्षा 9 के विद्यार्थियों को हम मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम जो आपकी एक्सरसाइज चल रही थी उसमें हम एक्सरसाइज 1.6 यानी लास्ट एक्सरसाइज आपकी है। इनके कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, बाकी शेष क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। इसी पर आधारित आपके सारे क्वेश्चंस हैं और अगला वीडियो जो बनेगा तो अगला अध्याय आपका चलेगा। प्रयास ये जारी रहेगा कि आप कोशिश करते रहिए कि हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें, किस प्रकार से हम उनको हल करें, कैसे हम समझें, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। नोट्स हमने बताया ये कि कॉपी पर अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जब भी आदेश आ जाएगा विद्यालय खुलने का तो आगे के अध्याय आपको जल्दी जल्दी पढ़ाया जा सके, इनकी पुनरावृत्ति करा दी जाएगी। यदि आप नोट्स बना लिए होंगे तो आपको दोबारा यहाँ पर ये मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरा प्रयास करें, ऐसी विषम परिस्थितियों में आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। नहीं लग रहा है वह क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, आपका रिवीजन कराया जाएगा, लेकिन जो भी आपको क्वेश्चंस लग जा रहे हैं उनको अवश्य लगाते रहिएगा। तो देखिए इस एक्सरसाइज में हम आपको क्या बताएंगे, देखिए कि ज्ञात कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिए हैं, जिससे 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5, 125 की पावर 1/3, इन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे, इनके बारे में आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 और इस 1 का पहला क्वेश्चन आप देखिए दिया गया है 64 की पावर 1/2। तो यहाँ जो 64 आपका दिया है, इस 64 के हमको ऐसे खंड करने हैं कि उसके पावर भी 2 आ जाए। ये है, ये आ रही है या कोई अगला आ रहा है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 64 यानी 8 × 8 8 है 64, यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 8 × 8 और इसकी पावर 1/2। अब देखिए अब 2 8 हो गए ना, तो आपको बताया गया है a × a सजातीय पदों के गुणनफल में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। ये भी याद, भाग में घातें क्या होती है, घट जाती है। जैसे a × a = a² या a की पावर 3/a की पावर 2, तो ये हो जाएगा a की पावर 3 - 2, यानी क्या बचेगा a की पावर 1, यानी a। यह सजातीय पद है तो उनके गुणनफल में घातें जुड़ती है और भाग में घातें क्या होती है, घट जाती है। इन सारी चीजों को भी आपको याद रखना है, इनके फार्मूले को भी आपको याद रखना है कि किस प्रकार से हमको सॉल्व करें। और भी हम बताए दे रहे हैं, यदि किसी की घात 0 है तो वो आपका 1 के इक्वल हो जाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा। यानी यहाँ पर आपको हमने जो बताया है तो इनको भी आपको तैयार रखना है कि यह गुणा हो रहा है, सजातीय पद है तो उनकी घातें जुड़ेंगी, और एक भाग हो रहा है तो घटेंगी। यदि किसी की पावर 0 बच रहा है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे a की पावर 3 अपान a की पावर 3, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है। तो हम ऐसे तो साधारणतः कैसे कर देते हैं, यदि हम नियम से इसको सॉल्व करते हैं तो भाग में घातें क्या होती है, घटती है। तो 3 - 3 हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो a की पावर क्या बचेगा 0, और a की पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो यही नहीं कि a की पावर 0 है तभी 1 आएगा, m की पावर 0, x की पावर 0, 2 की पावर 0, वही अंक के पावर भी 0 है। जैसे 2 की पावर 0 है तब भी 1, m की पावर 0 है तब भी 1। इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर जो हमने कार्य किया है इसको भी ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि किसी की घात होती है, जैसे यहाँ पर ये कह दिया जाए a की पावर 2 की पावर 3,
तो घात की घातों में घातों का गुणा हो जाता है। अब इसको ये नहीं कि हम बार बार एक कार्य करेंगे, सीधे घातों की गुणा कर देंगे। a की पावर 2 इंटू 3 यानी a की पावर 6। इस प्रकार से इसका कार्य होता है। यदि किसी राशि की घात लगी हुई है तो घातों का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, देखिएगा 8 इंटू 8, तो ये आपका हो जाएगा 8 की पावर 2 की पावर 1/2। अब देखिएगा अभी हमने आपको बताया था घात की घात है, जब घात की घात है तो घातों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8 की पावर 2 इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 8 की पावर 1 यानी आपका क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा। पूरी बात समझ गए? तो इनको हम इस प्रकार से भी सॉल्व कर लेते हैं। इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा किसी का दूसरा क्वेश्चन दिया है 32 की पावर 2/5। ओके, यहाँ पर 32 के हमको ऐसे टुकड़े करने हैं कि उसकी पावर 5 हो जाए। तो ऐसे टुकड़े हम कौन से करेंगे नहीं मालूम है, तो एलसीएम पद्धति में आपको बताया गया 2 से डिवाइड कर दो। इस प्रकार से 2 8 16, 2 से 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2 का गुणा यदि 5 बार कर दे तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, ये हो जाएगा 2। पावर में क्या हो जाएगा? 2/5। अब 2 कितनी बार आया? 5 बार है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 5 की पावर 2/5। अब फिर देखिएगा घात की घात हो गई तो घातों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर यानी 2 की पावर 5 इंटू 2/5, यानी 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल, तो बचा क्या? 2 की पावर 2, और इस 2 का गुणा 2 बार कर दो, क्योंकि जितनी घात होगी उतनी बार हम गुणा करेंगे। 2 की घात 2 है तो गुणा हम कितनी बार करेंगे? 2 बार, तो 2 दूनी 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो आपके दिए उनको भी आपको सॉल्व करना है। कैसे हम सॉल्व करेंगे ये सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए। देखिए इसी खंड का क्वेश्चन अगला जो दिया गया है उसमें देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। 50, 25, 5 125, यानी 3 बार 5 है और 125 का फैक्टर आपके हो गए। अब आज गुणनखंड, अब देखिए इसकी पावर क्या हो जाएगी? 3, और पावर में लगा क्या है? 1/3, घात की घात हो गई, तो इसको भी आप गुणा करेंगे 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 पावर 1 इज इक्वल टू 5। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप आइए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको क्या दिया है? ज्ञात कीजिए। सेम सिस्टम वही है, लगा सकते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताया है। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं 9 का देख लो, चाहे आप 32 का भी देख सकते हैं, वही भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने 2 की पावर 5 बताया था, यहाँ पर 1/5 में लेकर के, तो एक क्वेश्चन हमने आपको 2 का भी बता दिया था। एक क्वेश्चन इसमें आप देख लीजिएगा थर्ड वाला 125 की पावर -1/3, ये भी क्वेश्चन हमने अभी देखिएगा ऊपर बताया। ठीक, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसको सॉल्व किया सेम वही कंडीशन 5 इंटू 5 इंटू 5, और पावर में क्या है? -1/3। ध्यान रखिएगा माइनस में लगा हुआ है,
प्लस में नहीं है। माइनस में क्या करना होगा अभी मैं आपको बताएंगे। तो ये हो जाएगा 5 पावर 3 की पावर -1/3। फिर देखिए घातों की गुणा कर लेंगे हम, तो घातों की गुणा करेंगे तो 5 पावर 3 इंटू -1/3 कोष्टक लगा लीजिएगा, जो कि यहाँ पर डबल चिन्ह हो रहे हैं, इंटू भी मिल रहा है और माइनस भी मिल रहा है। अब देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये 5 पावर -1। किसी की घात ऋणात्मक है या तो हम इसी पर छोड़ दें, या इस घात को ऋणात्मक घात को धनात्मक बदलना हो तो इसका व्युत्क्रम करते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 1/5 पावर 1। देखिएगा घात तो आपकी 1 है लेकिन चिन्ह क्या हो गया प्लस, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/5। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ 5 पावर -2 होता तो हम क्या लिखते 1/5 पावर 2, क्योंकि ये प्लस में हो जाता। तो आपकी घात या ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बनाने के लिए इसका जो है व्युत्क्रम कर दो, बटे में कर दो। यदि आपको माइनस में लाना है, इसको ऊपर ले जाना है, प्लस का है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, या माइनस का है नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये आपको व्युत्क्रम करने पर घातों के चिन्ह जो होते हैं वो बदल जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा माइनस में था, हल करते करते आए जब हमको यहाँ पर -1 मिला तो इसको हटाना था, धनात्मक में लाना था, तो इसी 5 पावर -1 को हमने क्या कर दिया व्युत्क्रम कर दिया। तो यही घात जो माइनस में थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई प्लस में। ओके, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। हमने इसमें के सारे क्वेश्चन सही दिए हैं। आप अपनी बुक में देखना क्वेश्चंस दिए होंगे, वो सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा पहला क्वेश्चन जो दिया है 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/5। हमने अभी आपको बताया था कि a की पावर 2 इंटू a की पावर 3। देखिएगा इनके सजातीय पद है, यहाँ भी ये क्या है सजातीय पद है, और बताया था कि सजातीय पदों का जब गुणा किया जाता है तो उनकी घातें जुड़ जाती है, यानी ये हो जाएगा a की पावर 2 + 3 यानी a की पावर 5। ऐसा रूप भी तो यहाँ पर आपको मिला है 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/5, तो ये आपका क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 + 1/5। अब इसका एलसीएम लीजिए, इसको सॉल्व करिए, तो 2 की पावर एलसीएम क्या आएगा 50, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3, यानी 2 की पावर 5 × 3 = 8, 8/5, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको मिल रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि हम गुणा कर रहे हैं और सजातीय ही पद है या सजातीय पद है तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। इसी का देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, एक डिवाइड वाला दिया गया है, ये तो मल्टीप्लाई वाला था, डिवाइड में भी हमने आपको बताया था। दूसरा क्वेश्चन इसी का देखिएगा 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। सूत्र कई बार हमने आपको बताया कि जैसे a की पावर 3/a की पावर 2 और हल करना है तो भाग में हमने बताया था घातें घटती है, यदि सजातीय पद है तो विजातीय पद में नहीं हो सकता, तो यहाँ तो सजातीय पद है तो ये बन जाएगा a की पावर 3 - 2 इज इक्वल टू a की पावर 1, यानी कितना आ जाएगा या। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस प्रकार के फार्मूले का यूज करना है। जैसे यहाँ पर आपको दिया देखिए सजातीय पद है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 - 1/4।
अब यहाँ भी एलसीएम लेकर के आपको हल करना है, कोष्टक लगा लीजिएगा। ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एक 2, यहाँ पर वो नहीं रहेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 11 की पावर 1/4। 2 में से 1 हटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो इस तरीके के क्वेश्चन है उनको भी आपको याद रखना है। यदि हम गुणा करते हैं तो उनकी घातें जुड़ेंगी, यदि हम भाग कर रहे हैं तो उनकी घातें घटेंगी। शर्त ये है कि सजाती पद होना चाहिए, सजाती सजाती से घटेंगे जुड़ेंगे, विजाती विजाती वाले जुड़ेंगे और घटेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी डबल में जैसे दे दिया जाए कि x पावर 1/2 इंटू y पावर 1/3 अपान x पावर 1/4 इंटू y पावर 1/4। अब इस प्रकार देखिएगा, ये इसके लिए सजाती है, ये इसके लिए सजाती है। क्या इसको इसका सजाती बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो जब इसको हमको सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, सजाती सजाती वाले में से घटेंगे और विजाती विजाती, यानी इसके लिए तो ये विजाती ही है, दूसरी जात वाला है। तो ये हो जाएगा x पावर 1/2 माइनस 1/4 इंटू y पावर क्या दिया है 1/3 माइनस 1/4। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यदि आपको मिश्रित क्वेश्चन मिल जाएंगे तो उनको भी आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। और इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन हमारे पास थे उन सारे क्वेश्चन को हमने बता दिया है और जो शेष बचे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और इस प्रश्नावली के साथ साथ ये अध्याय भी आपका समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में अगला अध्याय आपका शुरू होगा। तब तक आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा, हल करते रहिए। जो क्वेश्चन नहीं आपके समझ में आएंगे उनको पुनः बताया जाएगा। ओके।